TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और ये दागबला सूरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। ये भी बता दें कि आज सोमवार है, नवंबर की पहली तारीख, एक नई महीना और आज भी एक नई दिन जो इस हफ्ता के लिए की शुरुआत हुई है। तो भैया 1 नवंबर है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर खुशी भरा दिन है तो हम मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। ये भी बता दें कि cambio koers US-dollar 21,68 है, एरो के वास्ते 24,29 है। तो आप महसूस करते हैं लिगवाना तो ऊपर की ही सर अपना रखा हुआ है, उसी तरफ ऊपर को जा रहा है। और तेल का दाम जो है सवारी के लिए तो सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह से अभी तक रखा गया है। कोर्स स्ताबिल है तो तेल का दाम भी स्ताबिल है। ऑन लेदर 55,90 और डीजल 17,95 है। bedrijfsleven onstemt over aankondiging koopkrachtversterking, यानी bedrijfsleven बहुत गमगीन है कि जिस तरह से koopkrachtversterking के सिलसिले में बातें यानी कि फैसला लिया गया है, बातें सामने रखा गया है। यह भी बता दें het leven voor de burger is per 1 november nog zwaarder geworden, यानी कि ज़िंदगी जनता के लिए नवंबर की पहला तारीख जब आज शुरुआत है तो भैया देखो और गंभीर हो गया है और गढ़ू हो गया। कंधे पर जो यानी कि मुसीबत है और ज़्यादा होते दबाते चले जा रहा है। जहाँ पर 4 पैसा आप इस्तेमाल करते थे सामान के लिए, अब वहाँ पर 50 पैसा आपको लगाना पड़ता है भैया। तो बहुत गंभीर है ये समस्या यानी कि जनता के ऊपर इस महीना से। भैया उम्मीद तो लोग करते हैं कि और आसानी होगा, लेकिन आसानी के बजाय मुसीबत होते चले जा रहे हैं। बिहारी एंड डेल कास्टिलो wijzen op belang eenvoudig beleid। बिहारी भैया और डेल कास्टिलो ये दोनों बता रहा है कि eenvoudig beleid भैया अच्छी तरह से beleid जो होता तो ये और बेहतर होता, यानी कि देश और जनता के लिए। शेख अली बख्श भैया बता रहा है न्यू अमेरिकानse wetgeving kan grote gevolgen hebben voor Surinaamse bankwezen। बोले नया अमेरिकान की दांव पेच जो है, कानूनी दांव पेच जो है, ये बहुत हानिकारक हो सकता है सूरीनाम की बैंक के लिए बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है। ये बात ये बोला है क्योंकि जनवरी की पहली तारीख साल 2021 में ना, इस साल में अमेरिकान कांग्रेस जो है ना भैया NDDA यानी कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है ये लिया गया है, स्वीकार किया गया है, यानी कि तस्लीम किया गया है। और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 220 आमला का जो है एंटी वेतवास है, एक एंटी वेतवास है, यानी कानून है जिसका मतलब ये है, जिसका अहमियत ये है, वजह ये है, जो अहमियत इसमें है, यानी कि लोग कोशिश कर रहा है इसके साथ एंटी वेतवास वेतन जो है VS Buitenwerken en te wijzigen, यानी कि इसको तब्दीलियां लाने के लिए, यानी कि इसमें जो बातें ठीक नहीं हैं उस पर, यानी कि उस पर तब्दीलियां लाने के लिए। और ये यूरस शमशेर अली शेख अली बख्श दागबला सूरीनामा से बताया है। और ये कानून जो है अगर इसके साथ लोग काम करेंगे हमारे देश के अंदर तो कहता है deze wetgeving kan voor ons land gevolgen hebben, बहुत सी मुसीबत पैदा कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग जिसे लोग बोलते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में भैया बहुत सी मुसीबत और जो होता है इस वक्त में कोशिश किया जाता है तो बहुत सी मुसीबत आप देख रहे हैं कि लोगों के साथ कौन सी मुसीबत देता है। Contract voor ontwikkeling van parkeerbeleid in de binnenstad getekend, contract teken की गई है। ontwikkeling भैया इसको parkeerbeleid के सिलसिले में ये कॉन्ट्रैक्ट भैया कल्चर डायरेक्टोरेट जो है ना, मिनिस्ट्री onderwijs wetenschap का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट PIU जो है पारामारिबो अर्बन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, इसके सिलसिले में मंगल अक्टूबर की 26 तारीख को भैया कॉन्ट्रैक्ट तयन की गई parkeerbeleid के सिलसिले में। यानी कि हम लोगों का जो हिस्टोरिस मतलब ये है, यानी कि हिस्टोरिस हम लोगों की जो पारामारिबो शहर की बातें जो है ना, बातें जो है जो बहुत
ज़माना से जो बातें हैं, इतिहास जो है ये ठीक करने के लिए दैट इज़ एम फ्रॉम द मर्डर इन स्टीफन। बोले ये बहुत सी ऐसी जो ख्यालात है लोग चाहते करने के लिए, यानी कि शहर को और बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, तो भैया ये लोग ये काम कोशिश करने के लिए नासेस फॉर फ्राइन फ्रॉम द वाटर अंदर प्लेकन het restaurant van overheidsgebouwen en het updaten van het bouwbesluit, यानी कि बसलौत के सिलसिले में और ख़ूबसूरत शहर को बनाने के लिए। और भैया खूबसूरत बनाते चलो और इंसान की ज़िंदगी बदसूरत बनते चले जा रहे हैं। वात वे सावन फर्दीन स्टेल्थ इन देश पर जो नित्सोर, बोले जो हम लोग कमाई करते हैं, आमदनी जो होता है, जो हम लोग कमाई करते हैं न, आमदनी जो करते हैं भैया, बोले सभी मिलाकर बोले कुछ नहीं है ना, बोले बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आप कमाए हैं। और जनता ये बात बता रहा है एर्जैन बेरखुसदीन ऑक्सीज जोंदर इन कोवजेतन, अभी तक जनता में बहुत से ऐसी लोग हैं जिसका कोई आमदनी नहीं है, यानी कि नौकरी नहीं तो आमदनी कहाँ से होगा। तो सलारस एंड फ्रॉम द मंथ ना, तो कहाँ से मिलेगा जब नौकरी ही नहीं है, आमदनी नहीं, तो सलारस का ओक है ये नौकरी परसोन में weinig inkomsten die het niet kunnen redden। बहुत से ऐसे लोग जिसका आमदनी इतना कम है कि अपना खर्चा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फास्टल लास्तन वो भी भर नहीं पाते हैं। जेनिफर ये बात बता रहा है ना, है nu heel moeilijk om een werk te vinden। आप तो एगो काम अगर आप तलाश करो भैया, जो स्कूल से डिप्लोमा लेकर ना, बड़े बड़े डिप्लोमा लेकर MIOA लेकर घरे बैठा है, 50 लोगों से सवाल करो तो भैया सभी बोले मोलुकू ना। तो अभी तक लुकू होता है और लुकू करते करते यहाँ चूकू ना, लुकू करते करते चूकू पहले आगे चल जाता है ना, तब नौकरी मिलता है। बहरहाल बहुत अफसोस है और हम क्या बताएं। Consumentenkring vindt analyse prijzen basisgoederen misleidend। Consumentenkring ये बता रहा है कि जिस तरह से basisgoederen की एनालिसिस यानी कि सामने बताई गई है कि किस तरह से, बोले ये बहुत बेबुनियाद है, झूठी बात है, लोगों को भरमाने की कोशिश किया जाता, बेवकूफ़ बनाने के लिए। अल्बर्ट आलेन ने यह बात बताया। फोर्सेटर है Consumentenkring का जो एनालिसिस प्रोफेसर मार्टिन स्कालकवेक, भैया प्रोफेसर मार्टिन स्कालकवेक बनाया है कि stijging van prijzen van goederen voor eerste levensbehoeften over de periode juni tot oktober misleidend। बोले यूनी से अक्टूबर तक जो बनाए हैं भैया, ये आदमी जो पेश किया है कि कितना यानी कि दाम कितना चढ़ा और कितना ना चढ़ा, तो बोले भैया बहुत बेबुनियाद है, झूठी है। बोले बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाई गई, इसमें ये ठीक नहीं है। In zijn analyse komt Schalkwijk tot de conclusie dat het niet juist is dat prijzen van basisgoederen dagelijks flink stijgen। बोले ये झूठ बात है कि रोज़ाना सामान की दाम चढ़ते चला जा रहा है। बोले जो लोग ये बात बोले हैं, बोले वो लोग झूठ बात बता रहा है, बोले बेबुनियाद है, बोले बिल्कुल झूठा है वो लोग, न सिर्फ यही सच्चा है। Overgenoemde perioden stelt hij op basis van gepubliceerde prijzen van dagbladsturen vast dat de prijzen 5,5 zijn geweest। बोले 5,5%, 5,5% सिर्फ चढ़ा है इन दिनों में। Oftewel een maand gemiddelde van 1,4%, एक महीना पे 1,4%। Het komt dus neer op het allemaal wel meevalt। बोले ना, बोले जिस तरह से ये दे रहा बता रहा है, तो बोले बहुत जनता के लिए बहुत मुसीबत नहीं दिया है, पैदा किया। Alleen vindt dat het geklaag van de burgerij over prijzen de winkels met de analyse van de heer Schalkwijk gebagatelliseerd wordt। Het geklaag van de consumenten moet niet academisch benaderd worden met analyses van cijfers en percentages। बोले यानी कि इस तरह से जैसे कि ये बता रहा है कंज्यूमेंटन जिस तरह से अपना आवाज़ उठाते हैं, सवाल करते हैं और भैया शिकायत पेश करते हैं, तो बोले ऐसे नहीं, जैसे अकादमी में ये लोग ना, अकादमी के मुताबिक ये लोगों को प्राइस के बारे में बताना चाहिए। तो बता रहे ze komen niet uit met het salaris, aldus Albert Alleine। बोले 50 से लेकर 60% बोले ये लोग ना पीछे गया है, ये लोगों की हानि होता है और ये कुछ और बात बता रहा है। तो बोले भैया ये बहुत बेबुनियाद बात है। भैया mensen met beperking kamp met verschillende uitdagingen ना, बोले जिस अपाहिज लोग जो है, बहुत सी मुसीबत इन लोगों के ऊपर है और देखने वाला कोई नहीं है ना, सबके आंख बंद है। बहरहाल तमाम खबरें भैया जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो कोशिश किया आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए अहम ले लेना नहीं है तो भैया यही हमारे लिए और विजन के लिए छोड़ देना। और
हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम ख़बरें हम सामने रख दिए हैं। भैया ज़िंदगी बाकी रही तो वादा रहा, आप इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।